अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश पर है और इसका मकसद क्या है, वोलाटाइल जब मार्केट होती है तो उसमें जो नुकसान होता है ये उससे आपको बचाने के लिए है। बहुत सारे दोस्त ये कहते थे कि जब भी मार्केट वोलाटाइल होती है उसमें हमारा बहुत नुकसान होता है, तो हमारा तो अक्सर वैसे उनको जवाब यही रहता है कि आप स्टॉप लॉस क्यों यूज़ नहीं करते। तो जब भी बंदा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हो तो वो बड़े नुकसान से बच जाता है। ये स्ट्रैटेजी स्पेशली तौर पर बनाई ही उन पेयर पर है जो बहुत वोलाटाइल रहते हैं, न्यूज़ के बगैर भी। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो न्यूज़ आने पर वोलाटाइल होते हैं और कुछ पेयर ऐसे हैं जो न्यूज़ के बगैर भी वोलाटाइल रहते हैं, जिनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। एक एक दिन में 2-2 3-3 हज़ार जो है वो, या 2-2 3-3 हज़ार पॉइंट जो है मार्केट मूवमेंट करती है। तो ये स्ट्रैटेजी कौन सी है, कैसे इसको अप्लाई करना है और इसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे एक्टिव करनी है, कहाँ पे एक्टिव करनी है, कहाँ पे एग्ज़िट होना है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी है और इसको कैसे हमने इंस्टॉल करना है अपने चार्ट पर। ये आप मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप पर भी। सबसे पहले इंसर्ट के बाद इंडिकेटर और उसके बाद मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का जो पीरियड होगा वो 150 होगा। मेथड एक्सपोनेंशियल है और अप्लाई टू क्लोज, कलर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी मूविंग एवरेज उसका जो पीरियड है वो 100 का होगा। मेथड सेम है एक्सपोनेंशियल और कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, रेड हो गया। इसके बाद तीसरी मूविंग एवरेज है 50 की, मेथड एक्सपोनेंशियल है, कलर इसका मैंने नेवी ब्लू कर दिया। इसके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो M1 और M5 का है। ऐसा नहीं है कि ये M15 या M30 में वर्क नहीं करती, लेकिन ये स्कैल्पिंग है तो स्कैल्पिंग में इसमें जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। इवन दो M30, H1, H4 में भी ये स्ट्रैटेजी बहुत ही कारआमद है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ये मेरे पास यूरो JPY का चार्ट है M1 का। ये हमारे पास 3 मूविंग एवरेज आ गई हैं। ब्लू वाली जो है ये 50 की है एक्सपोनेंशियल। उसके अलावा रेड वाली मूविंग एवरेज 100 की है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। और येलो वाली जो है ये 150 की है और ये भी एक्सपोनेंशियल ही है। इसमें आप 2 तरीके से ट्रेड जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल कि जैसे ही ये 50 वाली मूविंग एवरेज दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी तो आपने डायरेक्ट ट्रेड एक्टिव कर लेनी है, चाहे वो बाय साइड पे हो चाहे वो सेल साइड पर हो। तो यहाँ पे इसने अप साइड पर जो है वो क्रॉस किया, क्रॉस करने के साथ ही आपने बाय की ट्रेड एक्टिव कर लेनी है। तो चूंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुकी है तो आगे की मूवमेंट जो है वो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ इस एरिए में देखें, यहाँ पे इसने दोनों मूविंग एवरेज को 50 वाली मूविंग एवरेज जो है इसने क्रॉस कर लिया। तो क्रॉस करने के फ़ौरन बाद यहाँ पे आपने ट्रेड एक्टिव करनी है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमने ट्रेड एक्टिव की थी बाय की, तो ये तो पूरे 2 पिप भी नहीं बन रहे हमारा स्टॉप लॉस। और ट्रेड एक्टिव करने के बाद ऑलमोस्ट 500 पॉइंट जो है मार्केट चली है। इसके अलावा यहाँ पे सेल का सेटअप है, तो जैसे इसने यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, सेल की ट्रेड एक्टिव करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है ये 2 पिप का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे हमारा 350 पिप का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है। तो ये एक दिन में आपको 1 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे आपको कम से कम 4, 5, 6 सेटअप मिल जाएंगे आसानी से। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेयर में सेटअप जो है वो तलाश करने हैं, आप अलग अलग जो पेयर हैं उनमें सेटअप तलाश कर सकते हैं। और सेटअप कौन से पेयर में तलाश करने हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिनकी मूवमेंट कम से कम 1000-2000 पॉइंट डेली बेस पर होती हो, ऐसे पेयर में जाके अपने सेटअप तलाश करने हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप मिल सकें और आप ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा सकें। यहाँ हमारा बाय का सेटअप है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और जैसे ही यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया 50 वाली ने दोनों मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पे हमारी बाय की एंट्री है। 150 पॉइंट का इसमें हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब कि 1.5 पिप। तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट है 470 पॉइंट का है, 4.7 पिप इसमें हमारा प्रॉफिट है। यहाँ पे इसने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद इसमें
यहाँ पे भी सेटअप अच्छा चल रहा है। इसके अलावा मेरे पास ये दूसरा मैं पेयर निकाल लेता हूँ, GBP USD है। यहाँ पे देखें ये क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के साथ ही ट्रेड एक्टिव करनी है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लास्ट जो आई होगा उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है, स्प्रेड को छोड़ के हमारा उसमें स्टॉप लॉस है। और ये भी आपके सामने है कि यहाँ से हमारा तकरीबन, मैं आपको मेजरमेंट कर देता हूँ, 2 पिप का हमारा इसमें स्टॉप लॉस है और ऑलमोस्ट 4 पिप का हमारा इसमें प्रॉफिट है। अगेन यहाँ पे एक सेल का सेटअप है। एक तरीका तो ये हो गया कि जैसे ही मूविंग एवरेज क्रॉस करेगी दोनों मूविंग एवरेज को, तो उस वक्त आपने ट्रेड एक्टिव करनी है। दूसरा तरीकाकार ये है कि जैसे ही मार्केट तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, कैंडल नीचे बढ़ना शुरू हो जाए तीनों मूविंग एवरेज के, तो आप उस वक्त भी ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। तो कहाँ पे क्या एक्टिव करनी है, तीनों मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आएगी, कैंडल क्लोज होंगी, तो आपने डायरेक्ट उस वक्त ट्रेड एक्टिव नहीं करनी। जब दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जाएगी मार्केट, तब जाके आपने रीटेस्ट पे जाकर आपने अपनी ट्रेड एक्टिव करनी है। जैसा कि यहाँ पे इसने नीचे कैंडल क्लोज की, उसके बाद ये रीटेस्ट किया, तो यहाँ रीटेस्ट पे आपने ट्रेड एक्टिव करनी है। हालांकि यहाँ पे 2 कैंडल ऊपर बनी है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। जो लास्ट आई होगा हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रीटेस्ट करने के बाद भी मार्केट कितनी नीचे आई है। एक तरीका ये है कि 50 वाली मूविंग एवरेज दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करे नीचे की साइड पर या ऊपर की साइड पर। नीचे की साइड पर क्रॉस करेगी तो आप सेल की ट्रेड लेंगे, ऊपर की साइड पर क्रॉस करेगी तो आप बाय की ट्रेड एक्टिव करेंगे। इसके अलावा दूसरा तरीकाकार ये है कि जैसे ही मार्केट तीनों मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बनाना शुरू कर देती है और दोबारा जब रीटेस्ट करती है कैंडल, किसी भी कैंडल को, 50 की मूविंग एवरेज नीचे आ रही है तो उसको अगर रीटेस्ट करती है तो रीटेस्ट करने पर आप अपनी ट्रेड एक्टिव सेल की कर लेंगे, या बाय साइड पर है तो वो दोबारा जब रीटेस्ट करती है तो आप बाय की ट्रेड एक्टिव करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख लें आप 50 की मूविंग एवरेज ऊपर है, लेकिन यहाँ मार्केट तीनों मूविंग एवरेज से नीचे आ गई है, तो यहाँ पे हम अपनी सेल की ट्रेड एक्टिव करेंगे। ये नीचे क्रॉस किया, उसके बाद ये रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ गई, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये तीनों मूविंग एवरेज के, ये ऊपर हाई है यहाँ पे होगा, ये वाला स्टॉप लॉस हमारा नहीं होगा। हमारा स्टॉप लॉस ये नीचे वाला जो हाई है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ जो ऊपर हाई चल रहे हैं ये हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा। जब हम इस मेथड पे ट्रेड एक्टिव करेंगे कि जब मार्केट तीनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ रही है, तो फिर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ये GBP USD का पेयर था मेरे पास, इसमें भी हमारे एक ही दिन में तकरीबन 3 सेटअप मिले हमें। उसके बाद ये मेरे पास GBP JPY का चार्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, मूविंग एवरेज ने दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, 50 वाली मूविंग एवरेज ने, 50 वाली मूविंग एवरेज ने जब दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस किया ऊपर की साइड पे, तो हमारा बाय का सेटअप बन गया। बाय का सेटअप बनने के साथ ही हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये नीचे आ गया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हम अपनी ट्रेड एक्टिव करेंगे। 3 पिप का हमारा स्टॉप लॉस है और 5 पिप का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन रहा है। और ये मिनट की कैंडल है, तो मेरे ख्याल से ये 15 से 20 मिनट में आपका जो सेटअप है ये कंप्लीट हो जाता है। तो हर सेटअप कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। तो ये जितनी भी आप ट्रेड एक्टिव करेंगे इसमें ये बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होगा कि आपकी जो ट्रेड है ये 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको दूसरा सेटअप मिल जाएगा। तो एक ही दिन में आपको जब 5, 7, 10 सेटअप मिलते हैं, तो उसमें अगर आपको 2-3 SL भी हो जाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जो इसकी वैल्यू चेक की है तो ये ऑलमोस्ट 80-85% आपको प्रॉफिट देगी। इसकी एक्यूरेसी जो है ये 80-85% इसकी एक्यूरेसी है। तो कोशिश किया करें कि किसी भी स्ट्रैटेजी पर काम किया करें, स्ट्रैटेजी के अलावा काम ना किया करें। तुक्का ट्रेडिंग जो है ये हमेशा आपको नुकसान ही देगी। तुक्का ट्रेडिंग से आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। कोई भी काम करना होता है तो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने के बगैर कोई भी काम जो है वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपके साथ वो सेटअप शेयर करें, वो स्ट्रैटेजी जो आपके साथ शेयर करें जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% हो, 80 से अबव हो। इवन दो अगर आपको 60% भी कोई एक्यूरेसी मिल जाती है तो वो भी आपको लिए प्रॉफिटेबल ही होती है। क्यों प्रॉफिटेबल होती है? क्योंकि उसमें जो 1/2 से हम आपको उसका वो सेटअप दे रहे होते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी का वो बता रहे होते हैं कि 1% लॉस है उसमें और 2% का प्रॉफिट है। मतलब कि अगर आपका स्टॉप लॉस
10 पिप का है तो उसमें आपका जो प्रॉफिट होगा वो 20 पिप का होगा। तो इस लिहाज से अगर आपके 5 सेटअप में से 2 सेटअप अगर आपके स्टॉप लॉस भी हो जाते हैं तो फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 पिप का बना है और जो प्रॉफिट है वो आपका 60 पिप का बना है। तो 60 में से अगर 20 निकाल लें तो फिर भी आपको 40 पिप जो है वो प्रॉफिट रहता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।